हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विद विनीत मानस। तो फ्रेंड, जो Vue.js की सीरीज़ है, एक चीज़ काफ़ी लंबी अब चल रही है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी अब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी इसमें पॉइंट्स, जो भी हम इससे कंपोनेंट्स रह गए हैं, उसको जल्दी से हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो हमारा पेंडिंग है वो होम पेज के ऊपर, जैसे कि ये कैटेगरी अब शो करवानी है, उसके बाद ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट शो करवाने हैं, फिर इनका भी कुछ हम देखेंगे, फिर उसके बाद ब्रांड सब जल्दी से इनको शो करवाएंगे। तो अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, ये जो होम बैनर इसको हमने सेटअप किया था। अब हम कैटेगरीज को सेटअप करेंगे। तो कैटेगरीज हम देख लेते हैं कहाँ पे है हमारे पास। हम्म, ये आ गया होम बैनर, ये आ गई कैटेगरीज। अब कैटेगरीज ये यहाँ से लेके यहाँ तक है बेसिकली। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाऊँ तो ये यहाँ पे 2 आ गई, और एक और नीचे करके दिखा दूँ तो ये यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है, तो हमें इन्हीं 3 को यहाँ पे शो करवाना है, बट किसके अंदर, फोर लूप के अंदर। तो मैं इन दोनों को उड़ाऊंगा यहाँ से। अब यहाँ पे जो कैटेगरीज है वो हमारी किस वेरिएबल के अंदर शो हो रही है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पे होम कैटेगरीज के अंदर हमने जो कैटेगरीज है उसको शो करवाया था। यहाँ पे तो इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, वी फोर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो वी फोर लूप हम किसके अंदर, आइटम इन होम कैटेगरीज। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, की आएगी हमारी जो आइटम डॉट आईडी होगी वो। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डॉट नेम, नेम ही है। तो देखो यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 कैटेगरीज आ गई। बट हमें शो कितनी करवानी है, सिर्फ 3 करवानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं। अब फोर लूप वी Vue.js के अंदर या फिर रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि हम रियल टाइम के अंदर डाटा को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक फंक्शन हम क्रिएट करेंगे गेट शॉर्ट एरे नाम से। उसको हम पास करवा देंगे कि हमें कितने 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 नंबर ऑफ एरे चाहिए इसके अंदर, 3। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, एंड हम एक मेथड्स के अंदर क्या कर लेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे। अब जैसे कि हमें पता है कि मेथड्स के अंदर हम क्या करते हैं, फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या होगा, गेट शॉर्ट एरे, और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इससे पूछेंगे कि साइज कितना देना है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट। अब यहाँ पे ये जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि सबसे, अब हमारी जो होम कैटेगरीज है वो तो यही वेरिएबल है जो हम ऊपर कॉल करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कहूँगा कि होम कैटेगरीज को ही रिटर्न करे। ठीक है, डॉट स्लाइस करके, ये जावास्क्रिप्ट का है फंक्शन स्लाइस। तो स्लाइस कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके जो हमें साइज मिलेगा वहाँ तक। ठीक है, ये मैंने किया यहाँ तक। अब ऊपर चलेंगे जल्दी से, यहाँ पे अब हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल करवाया और इसके अंदर हमने 3 पास करवा दिया। अच्छा, अब ये भी अगर आपका यूआई ऐसे ख़राब हो रहा है तो ये एक्चुअली क्यों होता है, ये जो हम क्राउज़र यूज़ करते हैं इसके अंदर, ये उसके थ्रू होता है। तो इसका एक मैं आपको बाद में जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो बताऊंगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा Vue.js जब भी रिफ़्रेश होता है, ऑटोमेटिक रिफ़्रेश होता है, तो ये क्या करता है कि सभी जो कंटेंट्स हैं, जो कंपोनेंट, उसको लोड करवाता है। तो उसके बाद क्या है कि ये जो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वेरिएबल, इसलिए वो डबल डबल शो करवाता है। बट इसको भी हम जल्दी से फिक्स करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैटेगरीज, ये देखो अब कैटेगरीज कितनी आई, 3 कैटेगरीज ही आई। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह 4 कर दूँ या 6 कर दूँ या 5 कर दूँ तो ये क्या करेगा, 5 की डिस्क्रिप्ट शो कर पातेगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि जितनी हमें चाहिए हमने उतनी शो करवा दी। अब ये जो एचरीफ है इनको हम बाद में सेटल डाउन करेंगे कि किस चीज़ के थ्रू हम यहाँ पे लिंक्स जो है वो क्रिएट करेंगे। तो
इसकी इमेज अगर देखें हम स्वैगर के अंदर, इमेज हमारे पास कैटेगरीज की आ भी रही हैं। हम्म, ये आ रही है इमेज के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, जैसे हमने ये यूज़ किया था सेम ही हम इसके अंदर भी यूज़ करेंगे। तो आई इमेज सोर्स दिस, नहीं इमेज सोर्स से लेके आएगा। ठीक है, आइटम डॉट इमेज आ गया, इसको सेव करेंगे एंड एक बार ही देखेंगे। तो इमेज आई थिंक लैपटॉप की नहीं है, बाकी दो की है। लैपटॉप की इमेज, ये वन टू, ये वाली लैपटॉप की इमेज, कॉपी पेस्ट। ये एक डबल कोट से यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो इमेज है वो इसको नहीं मिली। तो इसका जो, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली बैकएंड में जाके इसको हम एक क्रिएट कर लेते हैं। फाइल्स, ई कॉमर्स एंड पब्लिक, पब्लिक के अंदर ये है इमेज, इमेजेस के अंदर कैटेगरीज। तो इमेजेस एंड कैटेगरीज, ये कैटेगरी का नाम है, एक्चुअली कैटेगरी का नाम है बेसिकली लैपटॉप। तो या तो मैं एक इमेज को यहाँ पे रखूँ एज अ लैपटॉप, या फिर मैं यहाँ पे कोई भी एक डमी इमेज को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करके इसका जो है मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। नहीं, इमेज ये है, ये वाली, इसको करेंगे कॉपी पेस्ट डॉट जेपीजी। एक बार ही देखें रिफ्रेश करके, इमेज आई है, फिर इसको भी देख लेते हैं। तो इमेज यहाँ पे आ गई परफेक्ट, यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, तो अभी के लिए डेमो इमेजेस ऐसे प्रोसेसर इमेज शो करवाने के लिए। उसके बाद हमें ये पैनल शो करवाना ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का। अब इसके अंदर देखें कि क्या है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे साइड पे कैटेगरीज है वो शो करवानी है, और उस कैटेगरी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे, जैसे कि ये है, तो जैसे ही मैं किसी कैटेगरी को क्लिक करता हूँ तो उसके प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो इसको अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैटेगरीज को हम डिफरेंटली कैसे शो करवाएं। तो कैटेगरीज का जो लूप है वो यहाँ से एल आई से एल आई तक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, वी फोर लूप ही चलाऊँगा, जो ऊपर वाला हमने चलाया था आइटम इन। यहाँ पे मैं शॉर्ट एरर लूँगा, पूरी की पूरी कैटेगरीज को हम शो करवाएंगे, या फिर 1 2 3 4 5, या फिर हम 5 कैटेगरीज को शो करवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी करूँगा, एंड क्योंकि बाई चांस हमारे पास कैटेगरीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो उसको हम सभी को शो नहीं करवा सकते। मैं अभी के लिए जैसे 6 या फिर 7 या फिर 8, 6 हम शो करवाते हैं। ठीक है, तो कैटेगरीज आ गई आइटम, और यहाँ पे आ गया आइटम डॉट नेम, डॉट नेम, सेव करेंगे। अब देखो, अब हमारे पास कैटेगरीज आ गई, बट ये सारी की सारी सिलेक्टेड हुई हैं। ठीक है, बट हमें सिलेक्टेड नहीं चाहिए। तो सिलेक्टेड आई थिंक इसके कारण होती है, एक्टिव शो करवाने के कारण। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि, तो एक तो आइटम की जगह ना मैं यहाँ पे कैट आइटम कर लेता हूँ, ताकि ये मिक्स ना हो ऊपर वेरिएबल के साथ। तो जैसे कि एक्टिव है, अब एक्टिव हमें किसको शो करवाना है, जिसका जो फर्स्ट इंडेक्स है वो ज़ीरो हो।
अब इस केस के अंदर जब हम इंडेक्स देखेंगे वो हम कैसे यहाँ पे शो करवा सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे ए कॉमा इंडेक्स। अब ये जो चीज़ है कुछ इस तरह काम करती है कि जैसे हम फॉर ईच लूप के अंदर लेते हैं जैसे एरे की, तो सेम एज इट इज़ ये जो फंक्शन है ये जो वेरिएबल है वैसे काम करेगा। तो एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम वी इफ लगाएं इंडेक्स इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ शो हो। अदरवाइज अदरवाइज ये चीज़ शो हो। तो ये अच्छा एक्टिव भी हटाना है ना, देखो तो बाकी हट गए। बट ये भी चीज़ एक्चुअली क्या है कि हमें दो दो यहाँ पे बारी लिखनी पड़ती हैं। तो एक इसका और सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बहुत इजी है कि मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन ना लगा के क्लास को हम यूज़ करेंगे अब व्यू जेएस के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको कंकैटिनेट करवाएंगे एक फंक्शन के थ्रू, गेट या फिर शो एक्टिव क्लास। अब इसमें हम भेजेंगे दो वेरिएबल्स, पहला होगा या फिर या तो हम नंबर्स के थ्रू इसको कर सकते हैं या फिर हम जैसे क्योंकि हमें इसके अंदर भी यही फंक्शन है अब हमें कॉल करवाना पड़े क्योंकि इसमें भी जो क्लास है वो एक्टिव और नॉन एक्टिव जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 1 इंडेक्स पास करवा देते हैं। तो 1 मतलब कैटेगरी आ गई कि कैटेगरी का है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि हमें इस केस के अंदर सिर्फ एक्टिव भेजना है और इस केस के अंदर हमें शो एक्टिव को भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा एंड नीचे चलेंगे, मेथड ये रहा। अब सबसे पहले होगी टाइप, फिर होगी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि टाइप अगर 1 है तो दैट मीन्स कैटेगरी, अगर टाइप इज इक्वल टू है तो दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ टाइप इज इक्वल टू 1, अगर टाइप 1 है मीन्स कि वो कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंदर या फिर हम एक चीज़ करते हैं इफ टाइप इज इक्वल टू 1 एंड इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम रिटर्न करवाएंगे RET RN रिटर्न, कैटेगरी अंदर हमें सिर्फ एक्टिव रिटर्न करवाना है। एल्स इफ तो टाइप अगर है 2, तो इस केस के अंदर जब टाइप 2 होगी हमारे पास, तो यहाँ पे ये तो टाइप 2 है तो ये मतलब प्रोडक्ट हमें शो करवाने हैं, बट उसमें हमारे पास जो स्ट्रिंग जाएगी वो जाएगी शो एंड एक्टिव की। तो अगर इंडेक्स, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो लगेगी ही हमारी इंडेक्स के अंदर, तो मैं दोनों केस के अंदर ये लिख दूंगा और एल्स हम रिटर्न करवा देंगे RET RN ब्लैक स्ट्रिंग। इसको सेव करेंगे तो ये क्या एरर दे रहा है, एरर पार्सिंग ज़ीरो एक्सपेक्टेशन दिस दिस दिस,
अच्छा, क्योंकि हम फंक्शन को है कॉन्कैटिनेट करवा रहे हैं, तो ये कॉन्कैटिनेट कुछ अलग तरीके से होगा। ये इस तरह हम इसको प्लस में करवाएंगे, तो क्या है वो कॉन्कैटिनेट। अब देखो इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया, यहाँ पे इंडेक्स ज़ीरो आया तो उसने उसको ही एक्टिवेट किया, बाकी को उसने अभी एक्टिव नहीं किया। ये देखो, ये सिर्फ यहाँ पे एक्टिव शो करेगा। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव होगी, ठीक है। सेम इसी तरह अब हमें इसके साथ इनको भी शो करवाना है, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। अच्छा, अब ये तो होगी हमारे पास एक चीज़ कि हमने इसको शो करवा दिया एक्टिव और नॉन एक्टिव। बट अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो ओपन होती है, जैसे जैसे इसके अकॉर्डिंग जो जो प्रोडक्ट है वो शो होते हैं, वो एक आईडी के कोरस्पॉन्डिंग होते हैं बेसिकली। तो अगर यहाँ पे ये जो देखो, हम्म, हमारे पास ये आया, ये जो अब आईडी है एक्सेसरी टैब, जैसे एक्सेसरीज, ये लिंक क्लिक होगी यहाँ पे, तो हमें इसको भी यहाँ पे मैनिपुलेट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको हम लिख लेंगे कैट, ये होगी स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग के बाद हम लेंगे यहाँ पे कैट आइटम डॉट आई डी, ये चीज़ कैट आइटम डॉट आई डी। तो ये क्या करेगा, इसके साथ इसको कॉन्कैटिनेट करवा देगा। अब हमें यही चीज़ जो है वो सभी के अंदर सेव करवानी है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जहाँ जहाँ हमारे पास ये चीज़ आती है, जैसे ये है, तो सेम हम इसके अंदर भी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब ये एचरीफ है तो हैशटैग लगा देंगे। उसके बाद एरिया कंट्रोल यहाँ पे भी हमें चाहिए। तो ये जब हम डबल कॉलर लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं व्यू जेएस का, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हमें क्या करना है, नीचे शो भी करवाना है। तो अब जहाँ जहाँ ये एक्सेसरीज है, ठीक है, एक यहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे अभी तक फोर लूप लगाया नहीं हमने, इसलिए वो यहाँ पे कुछ इस तरह शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं फोर लूप भी लगा देता हूँ। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे शो होगा डाटा। तो उसके लिए मैं इसी डिफ के अंदर यहाँ पे कैटेगरीज को शो करवाऊँगा। तो कैटेगरी हमारी सेम टू सेम 6 ही होंगी। एंड अब यहाँ पे ये भी चल पड़ा आइटम वाला भी। तो एक और चीज़ है कि अब ये जो शो एक्टिव है इसको भी हमें फंक्शन के थ्रू कॉल करवाना पड़ेगा। तो फंक्शन हम कौन सा करवा रहे थे, ये वाला। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, ये आ गया इसमें। शो एक्टिव क्लास है, Vue.js के थ्रू कॉल करवाएंगे कुछ इस तरह। अब यहाँ पे वन की जगह मैं लिख दूँगा टू, तो सेम चीज़ आ गई, टू इंडेक्स। तो आईटी भी आ गया, एक्सेसरीज टैब्स। ये आई थिंक ग्लिच करेगी चीज़, एक बार देख लें इसको करके। सेव करें, रिफ्रेश। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से चेंज नहीं हो रही।
आईडी cat1 आया इसके अंदर। अब cat2 ये और ये सेम आ रही है। थिंक हमें जो एरिया सिर्फ एरिया कंट्रोल हमने आई थिंक गलत डाल दिया। एक बार देखो इसके अंदर ये आ गई हमारी कैटेगरीज, एरिया लेबल बाय। इसकी इसकी आईडी एंड एरिया लेवल बाय हमारे पास यहाँ पे मैच कर रही है। आईडी जो है वो सिमिलर, एक आईडी एक ही एक पेज के अंदर सिमिलर सेम आईडी एक ही एग्जिस्ट करती, तो हमारी यहाँ पे दो दो आ गई हैं। एक तो वो चीज़ है, दूसरी यहाँ पे जो आईडी है, जो कैटेगरीज के अंदर आईडी उसमें टैब लगी हुई है, और एरिया लेबल बाय के अंदर भी हमें यहाँ पे टैब चाहिए। तो ऊपर कैटेगरीज के अंदर जहाँ पे हमने शो करवाई है कैटेगरीज, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे जहाँ हमने शो करवाई है वहाँ पे आईडी के अंदर जो है वो टैब आएगी, ये रही। तो कैट हमने लगा दिया है, या फिर हम यहाँ पे ये कुछ इस तरह कर लेते हैं, कैट टैब एंड जो एरिया लेबल है उसके अंदर भी हम कैट टैब डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि ये सिमिलर हो जाए। अब इसको एक बार रिफ्रेश करें, तो जैसे ही मैं ये देखो अब चेंज हो रहा है, अब सारे ही चेंज हो रहे हैं। जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो वो दूसरे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी वर्किंग है एंड इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करवाएंगे एंड इसके साथ ये वाली कैटेगरी आ गई। तो ये जो है इमेज सोर्स, आइटम कैट आइटम है बेसिकली, इमेज सेव, स्पेलिंग गलत आ गया ना, स्पेलिंग गलत है उसने उठाया नहीं। अब देखो यहाँ पे आ गई कैटेगरी, तो कैटेगरी के साथ हमें प्रोडक्ट भी चाहिए सारे। तो प्रोडक्ट कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, ये कॉलम है 1 2 3 से लेके यहाँ तक, यहाँ से शुरू होंगे यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब हमें फिर से एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो V4, बट अब हम लगाएंगे किसके अंदर, हम करेंगे आइटम डॉट, सॉरी V4 आइटम इन। अब जो हमारी लगी अब लगी कैट आइटम के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, V4 आइटम इन कैट आइटम। अब इस जैसे एक हमारे पास होता है जैसे मल्टीपल हिराकी के अंदर जो मल्टीपल फॉर ईच लूप है वो अब लगे हैं यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल बेसिकली। तो मैंने क्या किया, आइटम को किसके अंदर, अब इस ये जो फॉर लूप है वो किसके अंदर चलेगा, इस कैट आइटम वेरिएबल के अंदर चलेगा, ठीक है। तो अब आइटम, तो आइटम के साथ साथ अब हमारे पास यहाँ पे नेम हमने शो करवाना है। तो आइटम डॉट नेम, एक बार ये देखें, the home appliances फ्रेश। आई थिंक कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं होंगे, ये क्या सारी की सारी कैटेगरीज कैन नॉट, अरे अच्छा नल, यहाँ पे एरर आ गया। अब ये एरर क्यों आया, क्योंकि कुछ कैटेगरीज के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स नहीं है। अब ये देखो प्रोडक्ट्स एम्प्टी आए हैं,
कुछ के अंदर है जहाँ पे 7 है, बट आई थिंक हमने 7 यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया। अ, तो एक तो चीज़ है कि अभी के लिए यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पे इंक्रीज करूँगा, और यहाँ पे एक हमें इफ़ कंडीशन भी लगानी पड़ेगी। तो वी इफ लेंथ वी इफ कैट आइटम डॉट प्रोडक्ट्स डॉट length अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके अंदर है, अदरवाइज ना आए। तो अब देखो वो चल पड़ा। बेसिकली हुआ क्या था कि इसको नहीं मिल रहे थे इसके अंदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। तो मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट के अंदर जो लेंथ होगी वो ग्रेटर देन 0 है तभी वो यहाँ पे शो करवाए। ठीक है, इसके अंदर आएंगे, वो बेसिकली टैब ही यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट के अंदर आऊँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसने 6 शो किए। अच्छा, यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। 9 करते हैं, रिफ्रेश। वैसे रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एंड वाले प्रोडक्ट। अच्छा, ये आप आ गया देखो, यहाँ पे आ गया शर्ट फॉर मैन आ गया, क्लॉथिंग के अंदर आ गया, सॉरी शर्ट फॉर मैन एंड मेंस शूज़ आ गया। वुमेन फैशन के अंदर मे बी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे शर्ट फॉर मैन और मेंस शूज़ आ गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट है वो शो करवाएंगे। तो उसके लिए इस फोर लूप के अंदर आए, सॉरी, अब यहाँ पे वी इफ चला और वी फोर लूप इसके अंदर आया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम डॉट नेम, एक बार देखें, प्रोडक्ट नेम ही है, नेम ही है, बट शो नहीं हुआ। अगर शर्ट फॉर मैन है, हमारी ये वाली कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स आए, प्रोडक्ट एरे के अंदर आए, तो एक प्रोडक्ट तो यहाँ पे शर्ट फॉर मैन में शो हो रहा है, बट ये डमी चल रहा है यहाँ पे। ये कार्ट आइटम आई, ये प्राइस आया, ये नेम आया। 67 आइटम डॉट नेम, इमेजेस, लिमिटेड टाइम। अच्छा, प्रोडक्ट आइटम डॉट नेम हमने लगाया वी फॉर आइटम इन कैट आइटम। तो ये क्या करेगा कि कैट आइटम के अकॉर्डिंग इसको चलाएगा। अगर प्रोडक्ट्स, ओके, कैट आइटम डॉट प्रोडक्ट्स आना था यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आइटम इन कैट आइटम डॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स सेव, रिफ्रेश एक बारी करें, शर्ट फॉर मैन। अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट अच्छे से इसने दिखा दिया। ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। कलर वगैरह को भी नहीं देखेंगे हम, तो इमेज एक शो करवाएंगे, तो एंड प्राइस शो करवा देंगे। तो इमेज यहाँ पे आएगी, तो इसके लिए यहाँ से इसको कुछ इस तरह करेंगे हम, एंड इमेज शो करवाएंगे। तो इमेज कहाँ पे आएगी, आइटम डॉट इमेज के अंदर, और प्राइस कहाँ पे आएगा, प्राइस
प्राइस हमें यहाँ पे नहीं मिला। एक बार देखें कंट्रोलर के अंदर, ऐप HTTP कंट्रोलर्स फ्रंट होम पेज, तो प्राइस भी चाहिए हमें। अच्छा प्राइस एक्चुअली प्राइस 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 तो हमारा शो होता है यहाँ पे। प्राइस नहीं है, प्राइस होता है हमारे पास प्रोडक्ट ATTR के अंदर। तो ये है इसका प्राइस। तो अभी के लिए हम इमेज शो करवाते हैं इसमें जल्दी से। प्राइस का मैं देखते हैं यहाँ पे, तो इमेज आएगी आइटम डॉट इमेज, परफेक्ट आ गई। सेव करेंगे तो देखो इमेज आ गई, ठीक है। मेन शूज़ करेंगे तो मेन शूज़ आ गया। वुमेन फैशन करेंगे तो इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है क्लॉथिंग के अंदर, इसके अंदर भी कोई नहीं है। लैपटॉप प्रोसेसर, तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे चलता है, ठीक है। तो प्राइस का मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कहाँ क्या होगा यहाँ पे। इसके बाद हम चलेंगे जल्दी से नीचे। अब इस केस के अंदर चाहे तो हम प्रोडक्ट कैटेगरीज ही शो करवा सकते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरीज और उसके प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेथड हमारे पास यहाँ पे सेम होगा। अब इसके अंदर जो है 3 कैटेगरीज हम शो करवा दें या फिर 5-6 शो करवा दें। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि एक कैटेगरी और उसके प्रोडक्ट्स को ही रखता हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी जो हमारा कंसेप्ट है वो सेम ही लगेगा। अब जैसे ये है इसके अंदर जैसे ये डाटा फिल्टर है, तो डाटा फिल्टर के अकॉर्डिंग हमें डाटा जो है वो शो करवाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे एक को रखता हूँ एंड इसके अंदर एक आई, दूसरी, तीसरी, ये कैट 2, कैट 1। अच्छा ये बेसिकली क्या है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चलती है, तो ये भी इजी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक को ही रखता हूँ एंड यहाँ पे बाकी को मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, क्योंकि हम डायनामिक इसमें ऐड करेंगे। तो बेसिकली कैटेगरीज ही शो करवानी है, तो ऊपर वाली जो हमने कैटेगरीज यहाँ पे कॉल करवाई थी, जैसे ये है वी फॉर कैट आइटम वन, तो इसी को ही शो करवाएंगे। कहाँ पे गया ये, यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास आ गई एक्टिव। अच्छा अब यहाँ पे हम सेम ही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जो हमने पर यहाँ पे किया था, शो एक्टिव क्लास। तो इस केस के अंदर भी हमारी जो चीज़ है, क्योंकि जो वन के अंदर हम एक्टिव ही शो करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉल करवा दूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डाटा फिल्टर होके। डाटा फिल्टर भी हमें चाहिए एंड कैटेगरी का नाम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमें उसके प्रोडक्ट जो है वो शो करवाने हैं। तो प्रोडक्ट जो है वो इजीली हम यहाँ से शो करवा सकते हैं। जैसे कैट 2 है, यहीं हमें यहाँ से चेंज करवाना पड़ेगा सिंपली, कि जो भी हो वो यहाँ से हम चेंज करवाते जाएंगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो शो करवाता जाएगा। तो इसको जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।